गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आपके दोस्तों ALP CVT 2 की जो क्लासें हैं ट्रेड वाइज आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। और रेगुलर दोस्तों ये क्लासें जो हैं आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट के रूप में जो हैं मिल रही हैं। और आपको यही पता है दोस्तों, ये जितने भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं सारे के सारे आपके दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों के आधार पर दोस्तों ट्रेड वाइज आपके लिए प्रैक्टिस सेट हैं ये। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बेनिफिशियल ये जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों रेगुलर आप इन प्रैक्टिस सेटों को लगाया करें, रेगुलर वीडियो लिया करें, ताकि दोस्तों आपको पता चले कि आपका जो पिछला जो पैटर्न था किस प्रकार से वहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे, क्या जो है दोस्तों पैटर्न रहा था और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन उठाया जाता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी वहाँ से इन जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके इनसे आपको मिल सकती है। तो दोस्तों रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट लगाया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है ज़रूर, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल भी होते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखें, एक एक न्यूमेरिकल को समझें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये रहा, न्यूमेरिकल ही है दोस्तों फर्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर आपसे पूछा दिया गया है कि m किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है। रैंप के निचले सिरे पर इसकी गति ऊर्जा 10 kg और यहाँ पर वेग क्या है दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग से रैंप से नीचे धकेला गया था। यानी दोस्तों जो प्रारंभिक वेग है इसका वो आपसे पूछा गया है, नहीं शुरुआत में किस वेग से धकेला गया था, तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा सरल शायद आपको कहीं देखने को भी ना मिले। तो देखिए दोस्तों आपको किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा की बात है तो आपको याद रखना है दोस्तों सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस प्रश्न में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो कि होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी जैसे तो KE काइनेटिक एनर्जी के रूप में जानते हैं, बराबर होता है 1/2 mv²। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रैंप के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों 10 किलो जूल है, 10 किलो जूल है, ये आपको याद रखना है। और वेग 20 मीटर पर सेकंड सॉरी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 10 किलो जूल, 10 जूल नहीं है, ये आपको याद रखना है 10 किलो जूल है यानी 10,000 जूल। तो यहाँ पर आपको लिख देना है दोस्तों सीधा, किलो को दोस्तों 1000 से दर्शाते हैं तो सीधा यहाँ पर 1000 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जूल हो गया 10,000 जूल, ये आपकी दोस्तों गतिज ऊर्जा है। और 1/2 m वेग दिया है दोस्तों 20 का स्क्वायर 400। आया समझो दोस्तों, ये हो गया आपका। अब ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से द्रव्यमान आपका निकल कर आ जाएगा दोस्तों, क्या ये m द्रव्यमान है तो पहले द्रव्यमान निकालना है हमें, तभी तो हम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं दोबारा में, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कि प्रारंभिक वेग क्या था यही हमें नहीं पता तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं, किसी प्रकार से नहीं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो देखिए दोस्तों 2 से 400 गया 200 बार 200, ठीक है। ये 200 से ये यहाँ पर 2 जीरो कटी, इस 2 से दोस्तों
ये 50 काटा 100 काटा दोस्तों 150 बार। ठीक है, तो यहाँ पर m का मान क्या आया दोस्तों, ये आया आपका 50, यानी द्रव्यमान का मान क्या है दोस्तों 50 kg। और यही आपसे पूछा है कि 50 kg जो द्रव्यमान का जो ड्रम था जिसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 है, ये रही दोस्तों 625 जूल, इसका प्रारंभिक वेग क्या है। अब दोस्तों इसी सूत्र में आपको दोबारा से इसे रखना है तो प्रारंभिक मान आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक क्या दी है दोस्तों, ये रही दोस्तों प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625, तो 625 बराबर में 1/2 आपको कर लेना है दोस्तों इंटू 50 एम, यानी द्रव्यमान 50 kg आया तो 50 आपको कर लेना है गुणा में दोस्तों। ठीक है, और गुणा में आपको क्या करना है दोस्तों, वेग आपको निकालना है यहाँ पर, तो बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, सीधा का सीधा इससे इसे काट दीजिए, 25 बार कटा दोस्तों 50 2 से, 25 से 625 काटेंगे तो 225 बार। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों 25, यहाँ बचा आपका बी स्क्वायर, तो बी से स्क्वायर हटाएंगे तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा जो कि आपका 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से समझा होगा आपने ये क्वेश्चन, अच्छी तरह सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है सीमेंस डैश की इकाई है। तो सीमेंस जो है दोस्तों विद्युत चालकता की इकाई है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, स्कॉटिश चिकित्सक डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में डैश की खोज की थी। यानी रदरफोर्ड ने किसकी खोज की दोस्तों, नाइट्रोजन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की आपको याद रखना है, 1772 में दोस्तों। किसने, रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया हवा महल डैश में स्थित एक महल है। तो हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों, जयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा, निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है। तो कौन सा है दोस्तों इनमें से, गिद्दा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया है संकेत 57 का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, व्यास 7 इकाई है। यानी किसी कोई भी वृत्त है या कोई सर्कल है उसका व्यास क्या है दोस्तों, 7 इकाई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश वृत्त एक उभयनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्रों युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र रेखा है। तो कौन सा वृत्त दोस्तों, बोल्ट वृत्त जो होता है दोस्तों एक उभयनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्रों युक्त ड्राइंग पर खींची गई वृत्ताकार केंद्र रेखा है। कौन सा, ये किस प्रकार का वृत्त होता है दोस्तों, बोल्ट वृत्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, 5000 किलोग्राम MQ घनत्व वाले 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो सबसे पहले तो आपको देखिए दोस्तों, भार यहाँ पर आपके लिए दिया है 10.8। तो भार का फॉर्मूला क्या होता है, भार बराबर होता है दोस्तों m×g। तो पहले यहाँ पर आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो भार दिया है आपका 10.8 और g का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों 10। ठीक है, ये 10 है दोस्तों यहाँ पर। तो m का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से अगर 10 को हम दोस्तों इधर यहाँ से 10 को, ये 10 का जो मान दिया है यहाँ से इधर ले जाएंगे दोस्तों, तो m बराबर क्या बचेगा आपका 10.8 का भी हटा देंगे, 8 को 8 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 1 10 आपका ये रहा दोस्तों। ठीक है, ये इतना आपका द्रव्यमान आएगा, ये आपको याद रखना है। 108/100, 10 × 10 करेंगे 100 आएगा। अब आपको याद रखना है दोस्तों, आयतन का फॉर्मूला क्या है होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटे घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और आयतन आपसे यहाँ पूछा है, तो घनत्व का फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर घनत्व दिया है 5000 किलो क्यू kg क्यू है ना। और बराबर में आपको दोस्तों
ये रहा दोस्तों द्रव्य घनत्व का फॉर्मूला होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान है 108 और आयतन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, 108 बटे 100 है द्रव्यमान, 108 बटे 100 क्योंकि नीचे आ जाएगा। और क्या है दोस्तों आपका आयतन, आयतन आपको निकालना है आयतन। ठीक है, अब आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना है। हालांकि मैं आपको बताऊँ 216 ही आने वाला है, हालांकि आपको भी पता है मुझे भी पता है। क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार से आप करके देख लीजिए। घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन और वही चीज़ मैंने आपको निकाल कर दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, घनत्व आपके पास दिया हुआ है तो सीधा आपको आयतन निकालना है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। हालांकि 216 इसका आंसर आएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी धारावाही परपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत डैश एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है दोस्तों, विभवांतर के। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, किसी गियर ट्रेन में संचालक यानी ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, ड्राइवर में डैश दांते हैं, यानी ड्राइवर जो है उसमें दांतों की संख्या पूछी गई है। जबकि यहाँ पर दोस्तों संचालित फॉलोअर गियर में दांते हैं कितने दोस्तों, 10। संचालक ड्राइवर गियर में प्रत्येक 16 चक्कर लगाता है। 16 चक्कर के लिए संचालित फॉलोअर गियर 40 चक्कर घूमता है। यहाँ पर चक्करों की संख्या दी गई। यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, देखिए संचालक ड्राइवर और ड्रिवन दोनों के चक्करों की संख्या दी हुई है। और ड्रिवन की दोस्तों आपकी दोस्तों जो है दांतों की संख्या दी गई है, ड्राइवर की आपके दांतों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों देखिए गियर एंड ट्रेन, मैंने आपको याद हो तो दोस्तों बेसिक साइंस और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग कराई थी वहाँ पर मैंने ये टॉपिक कराया था। बहुत छोटा टॉपिक है और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें क्या है दोस्तों, कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, केवल यही क्वेश्चन बनता है और यही पूछा जाता है गियर एंड ट्रेन से। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अब फिर बोल रहा हूँ कि अभी तक आपने दोस्तों मेरी जो क्लासें हैं जो मैंने आपके लिए कराई है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, वो अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों आप उन्हें देखें, वहाँ से नोट्स बनाएं, तैयारी चालू करें दोस्तों, रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाएं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपका होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चक्करों की संख्या, तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपसे किस प्रकार आपको करना है दोस्तों, किस प्रकार से होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएं। बहुत सरल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों चक्करों की संख्या आपको एक साइड में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों संचालक ने ड्राइवर दिया है, तो ड्राइवर सबसे ऊपर क्या आएगा दोस्तों, ड्राइवर के चक्करों की संख्या तो कितनी है दोस्तों, 16 बटे ड्रिवन के चक्करों की संख्या है, तो ड्रिवन की कितनी है दोस्तों, 40। ठीक है, बराबर में आपको क्या करना है दोस्तों, T1/T2, सॉरी दोस्तों T2/T1। T2 का मतलब है दोस्तों टीथ यानी दांतों की संख्या। तो T2 क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये रहा दोस्तों 10। T1 आपसे पूछा है तो यही आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर 400 का हम देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, 4 से आप काट लीजिए सीधा सीधा, 4 गुणा 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 बार कटेगा 16, ये दोस्तों 10 बार। अब दोस्तों इसे क्या करेंगे, टी का इस प्रकार से दोस्तों गुणा करेंगे तो इधर ये दोस्तों 100 हो जाएगा आपका, ये 40 हो जाएगा। तो 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, स्टाइलस। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों यानी टूथ के निचले हिस्से के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, डिडेंडम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
पूछा है ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है ये रहा दोस्तों, भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता के आदर्श देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं दोस्तों फ्रांस से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है ये रहा दोस्तों, वॉट वाई स्टेरेडियन किसकी इकाई है? वॉट वाई स्टेरेडियन है दोस्तों किसकी? विकिरण तीव्रता की। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है ये रहा दोस्तों, हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो कौन सा दोस्तों? फ्लोराइड। और फ्लोराइड के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि फ्लोराइड की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो दोस्तों क्या होता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ठीक है, और हमारे दांतों का जो एनेमल है एनेमल जो है दोस्तों सबसे मजबूत पदार्थ होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, एनिमल जो हमारे दांतों का क्षरण है वो होने लगता है धीरे धीरे। तो ये आपको याद रखना है, हमारे दांतों में सड़न होने लगती है, पारिया लगता है, तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ आपसे पूछा गया गन्ने में मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? खोई, जिसे दोस्तों हम बगैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था दोस्तों, आइब्रोप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड जिसे हम कहते हैं दोस्तों, बक्सों में मौजूद एक आम दवा है आइब्रोप्रोफेन कब ली जानी चाहिए? तो कब दोस्तों? दर्द, बुखार, सूजन के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश जीवित कोशिकाओं में मौजूद परमाणु को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवंशिक सामग्री यानी डीएनए को नुकसान पहुंचाता है? तो कौन दोस्तों? आयनीकारक विकिरण। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है ये रहा दोस्तों, ये रहा, डैश एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह से समकोण पर नहीं होता। तो क्या होता है दोस्तों? वो बेवल। बेवल में एक झुका हुआ किनारा जो होता है वो दोस्तों समकोण पर कभी नहीं होता। जैसे कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये समकोण पर थोड़ी है, समकोण तो ये बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से समकोण बनेगा, लेकिन ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से, तो ये होता है दोस्तों बेवल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 किलो जूल है, तो उसकी चाल क्या होगी? चाल यानी दोस्तों वेग। तो देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है? 64 किलो जूल यानी 64,000 जूल, ठीक है, बराबर में 1/2 एम का मान दिया है दोस्तों 500 केजी, 500 बी का मान आपसे पूछा है बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सीधा आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, 2 से आप 500 काटिए, 250 बार कटेगा, 0 से इस 0 को काटिए, यहाँ बचा 64 से यहाँ 25, अब आप काट लीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर मैं काट देता हूँ एक बार, 5 से आप 25 को काट लीजिए, 25 से सीधा काट लीजिए, 25 को ही, 25 से एकम 25, 25 से यहाँ पर काटिए 6400 को, 25 एकम 25, और यह आएगा दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों, 25 दूनी 50, यहाँ बचा 14, 25 पंजे 125, बचा 15 और 25 छिक्के 150, बराबर में आपका बी स्क्वायर है। तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, तो बी का मान क्या आएगा दोस्तों? 16, जो कि 256, 16 का वर्गमूल है क्या दोस्तों? 256 किसका वर्गमूल है? 16 का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है ये रहा दोस्तों, 25 किलो प्रतिरोध वाला एक तार 12.5 वोल्टेज का विभवांतर आवृत करने किए जाने पर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या है? तो विभवांतर का फॉर्मूला है दोस्तों बी बराबर आई आर,
आई का मान आपसे पूछा है तो बी बटे आर हो जाएगा, यहाँ से आर को हटा दीजिए। आई का मान पूछा है, बी आपके लिए दिया हुआ है 212.5, ठीक है। और प्रतिरोध 225 किलो जूल 25 है आपका। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका इधर से इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। 25 पंजे 125, 25/10, यहाँ से 10 को हटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, ये रहा 1996 में नन्ही कली योजना किसने नन्ही कली परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था दोस्तों आनंद महिंद्रा ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है, देखिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ना आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। HW क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैं आपके लिए बता भी चुका हूँ। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में मुझे बताना है क्या इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये रहा -200 डिग्री सेल्सियस डैश फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो किसके बराबर है दोस्तों? -328 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, 1.6 कूलाम के एक आवेश को 0.8 वोल्टेज विभवांतर पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा? जूल में आपको बताना है। तो क्या होगा दोस्तों, कभी भी अगर आपको विभवांतर और कूलाम यानी आवेश दिया हुआ हो तो कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों W बराबर Q इंटू बी, ये होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, Q कूलाम दिया है दोस्तों आपका 1.6 इंटू विभवांतर 0.8। अब आप इसका 16 गुणा 8 करेंगे तो आपका लगभग 128 के समथिंग आएगा। और 128, ये 2 पॉइंट यहाँ से मैंने हटाए तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दी, ये रहा दोस्तों, तो पॉइंट 128। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों? बर्फ उठाने की चिमटी, जिसे आइस टॉन्क कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, पूछा गया निम्न से दोस्तों डबल टाइप हो चुका है, सॉरी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है? तो किसके दोस्तों? आशा भोसले के। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा है द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, निम्न से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है दोस्तों? सोने का। सोना जो होता है, गोल्ड जिसे हम कहते हैं, उसका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के, वो सारे प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए हैं जो पूछे गए थे एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों, प्रैक्टिस हेड था। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।